मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में मेरा ख्याल ये 25वां एपिसोड होगा, चाहे 24 हो या 25वां होगा। ये घटना भी यूपी की है। मैंने ये जिक्र किया हुआ है, शायद अगर मैं रिपीट करूं तो मुझे माफ करना, लेकिन ये जवाब मुझे ईश्वर की तरफ से आया था। मैंने पहले जिक्र किया है कि मेरी मां यूपी में रही बहुत पहले, जब वहां बहुत गरीबी थी। अब भी गरीबी है, लेकिन तब तो बहुत ही बुरा हाल था, सड़कें भी नहीं थी, टूटी फूटी कच्चे रास्ते थे। तो मैं जब भी यहां से चलता था पंजाब से, तो उन दिनों लगभग 22-23 घंटे लगते थे। तो मैं अपने पिताजी को कोसता रहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी ने ट्रेन में बैठ गए और जहां जाके ट्रेन रुक गई और उन्होंने कहा भी इससे आगे कुछ नहीं जाता है, वहीं से थोड़ा पैदल चले वो, वहां जमीन खरीद ली नेपाल के बॉर्डर पे। तो कहीं यहां दिल्ली के आसपास खरीद लेते, भाई बागपत के आसपास कहीं खरीद लेते। ये मैं ऐसा कहता हुआ चला जाता था, क्योंकि सड़कें भी खराब थी और टाइम बहुत लगता था और थक जाते थे। तो मेरी मां भी जब पंजाब आके रहने लगी तो अक्सर कहती थी कि मैंने वहां नहीं जाना। मैंने कहा मेरे भाई वहां रहते हैं और यहाँ पंजाब में आप अकेले रहते हो, तो वहीं रहो, उनके पास में आपको नौकर चाकर मिल जाएंगे, सुख दुख साझा करने के लोग मिल जाएंगे, इलाज करवा देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, वो पाप हमारी धरती है, मैंने वहां नहीं जाना, बड़ी मुश्किल से वहां से मैं आई हूं। तो मेरे हिस्से में जो जमीन आई, मैंने सोचा कि उसको बेच दे, मां तो वहां रहना नहीं चाहती है और मैंने वहां जाना नहीं है। तो मैं उसको बेचने के लिए मां को साथ में ले गया कि आप वहां इतने साल रहे हो, तो पुराने कुछ रिश्तेदार वगैरह जिनको आप जानती हो, जो आपके मिलने वाले थे, उनको मिल भी लेना। पिताजी गुजर चुके थे, तो उनको मैं लेके जाता था वहां पे साथ में। हालांकि यात्रा बड़ी लंबी थी, तो ट्रैवल करने से बहुत डरती थी, लेकिन मैं कहता था कि चलो मैं साल में 1.5 साल में एक आध बार जाता हूं, तो आप चले चला करो। तो वो मेरे साथ जाने लग गई। तो वो जब भी हम बैठते, वो पाठ करती रहती लगातार, तो मुझे कहती थी कि भाई बेच दो, तुम ग्राहक ढूंढ। तो हम ग्राहक ढूंढने लगे। अब ग्राहक ढूंढ रहे थे, लोगों से कहा, हमने एक बोर्ड भी लगा दिया कि ग्राहक मिल जाए तो हम बेच देते हैं। तो वहां बरामदे में बैठ के मैं आग तापता था जाड़ों के दिनों में। तो शाम को वही अपना सुबह नित्यनेम करना है, शाम को पाठ करना है। तो ये चर्चा अक्सर होती थी। कभी मां से मैंने कहा कि जमीन तो नहीं बिकती दिखाई दे रही इतनी जल्दी, तो आप यहीं रह लो, वही नौकर चाकर हैं, या आपकी सेवा किया करेंगे, तो आप अकेले आपको काम नहीं करना पड़ेगा, दुखी नहीं होंगे। तो कहते नहीं भाई, मुझे यहां नहीं रहना, ये पापू मारी धरती है। तो मैंने कहा ये बात तो आपकी सही है, धरती तो पापू मारी है, चलो अगर सारी जमीन खरीदने वाला आदमी नहीं मिलता है तो प्लॉट बेच देते हैं हम। तो इस तरह की हम योजना बनाते रहते थे। तो एक दिन शाम को मैं पाठ, रहरा साहब का पाठ करके सुमरन कर रहा था, तो फिर कृपा हुई और वही जो ट्रांस जैसी स्थिति बनती है आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। तो बाहर आई, वातावरण चेंज हुआ, तो वो ट्रांस की स्थिति में प्रभु मुखातिब हुए। तो कहने लगे, बेटा ये गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप तो है, लेकिन सबसे बड़ा वरदान भी बन सकती है। मैं सोचने लग गया, बस मैं सोचता रहा और ट्रांस खत्म हो गया। अब मैं सोचता ही रहा, काफी देर तक सोचता रहा कि अगर प्रभु ने कहा है तो ये गरीबी वरदान तो बन सकती होगी, लेकिन मेरी समझ से तो बाहर है। मैं, आप यकीन मानिए, 5-7 दिन तक, क्योंकि मेरा दिमाग ही ऐसा ईश्वर ने बनाया हुआ है, अब क्योंकि वहां से बात आई है तो मैं उसमें जुट गया कि अगर बापू ने कहा है तो ये कोई तुरंत सोचें कि कैसे ये वरदान बन सकती है। तो आप यकीन मानिए, उठते बैठते, मैं अगर बाहर बैठा हूं, आग ताप रहा हूं, तभी ये सोच रहा हूं। मैंने बात तो नहीं की किसी से, न मां से की, लेकिन मैं अपने लगा रहा कि ये कैसे बन सकती है वरदान। तो 5 दिन या 7 दिन इसमें गुजर गए होंगे मेरी उधेड़ बुन में, लेकिन नहीं, मेरी बात पकड़ में आई, मेरा दिमाग जवाब दे गया। तो फिर मैं बैठा रहरा साहब का पाठ करके अपने ध्यान में। तो मैंने फिर प्रार्थना की कि बापू मुझे आपने अच्छा चक्कर में डाला हुआ है। आपको तो सब मालूम, मैं सोच सोच के शदाई हो गया हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा बापू कि जो सबसे बड़ा अभिशाप है गरीबी, वो सबसे बड़ा वरदान कैसे बन सकती है। तो फिर बाहर आई ट्रांस, वो माहौल बना, बापू ने दया की
कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ बेटा कि ये जो भ्रम है जीवन में, मानव जीवन में, ये कैसे टूटता है? तो अब मैं तो सटपटाया होता हूं बोलने की, अब वार्तालाप करने की पोजीशन में नहीं होता हूं। तो ऐसे मैं देखता रहा उस स्टेट में ट्रांस की। तो कहने लगे, बेटा ये भ्रम आमतौर पे दो तरह से टूटता है। एक तो जब ज्ञान हो जाए, रियल ज्ञान, ये किताबी ज्ञान नहीं, अध्यात्म का जब ज्ञान हो जाए, इल्हाम हो जाए, रियलाइजेशन ऑफ इटर्निटी उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो अगर वो हो जाए ज्ञान, तो भ्रम टूट जाता है। भ्रम का भांडा, भ्रम का बर्तन टूट जाता है। दूसरा यह है कि कोई बहुत बड़ा आघात पहुंचे, सदमा पहुंचे, तो भ्रम टूट जाता है कि सब झूठा है, नश्वर है। कोई बहुत प्रिय जिसको आप, जिसके बिना जी नहीं सकते, अगर वो अचानक गुजर जाए तो मन टूट जाता है। तो वो जो सदमा है इतना बड़ा, उससे भी भ्रम टूटता है। लेकिन बेटा एक और तरीका है जिससे भ्रम टूटता है, वो है गरीबी। अब मैं तो बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा बेवकूफी तरह से सख्ते में सुनता रहता है, तो मैं ऐसे बैठा सुन रहा हूं और ये सब चल रहा है अंदर, बिना शब्दों के चल रहा है, कान से नहीं सुनता हूं, ऐसे चल रहा है, अंदर ही चल रहा है और मैं देख भी नहीं रहा होता हूं कहीं। तो कहने लगी ये गरीबी जो हद दर्जे की गरीबी है, मतलब ये शब्द मेरे हैं अभी, वो भाषा अलग होती है, वो बहुत टू द पॉइंट होता है। वो मतलब जैसे निचोड़ एक बात डाल दें, अब उसको आप जितना मर्जी उसे एक बाल्टी बना लें, तो ये शब्द उनके नहीं है, ये शब्द मेरे हैं, लेकिन जो उन्होंने बताया वो एग्जैक्टली क्या भाषा थी मुझे याद नहीं है उस स्टेट में, लेकिन उसका सार ये था कि एक गरीबी से भ्रम टूटता है, जो हद दर्जे की गरीबी हो। ये लोग गरीब हैं, हद दर्जे के गरीब हैं, तो इनका कोई भ्रम नहीं है, इनके सारे भ्रम निकल चुके हैं। क्योंकि गरीब को कोई भ्रम नहीं होता है, उसको मालूम होता मेरा कोई नहीं है। यही तो गुरबानी कहती है, यही धर्म ग्रंथ कहते तेरा कोई नहीं है। तेरा कोई नहीं है। ये सब झूठे रिश्ते हैं, लेकिन हम मानते नहीं है। हम रिश्ते पाल लेते हैं, झूठे रिश्ते बना लेते हैं, सहारे मान लेते हैं। तो कहने लगे कि ये हद दर्जे की गरीब है, इनके सारे भ्रम टूट चुके हैं, इनका कोई नहीं है, सब छोड़ गए इनको। तो लोहा गर्म है। अब अगर तू हरिनाम का बीज डालेगा, चोट मारेगा, तो भ्रम तो टूटा हुआ है। अगर ये जुड़ जाते हैं, जिसके भाग्य में होगा, जिसने थोड़ा बहुत कहीं उसका अंकुरित होने वाला होगा, और ये जुड़ गए, तो बेटा बता, फिर ये उनके जीवन में जो सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी थी, वो सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा कि नहीं? तो मैं तो मतलब हाथ ही जोड़ता रहता हूं, बोलने की मेरी अवस्था नहीं होती है। धन्यवाद भी अंदर से निकल रहा होता है, लेकिन जैसे खिड़की में दरवाजे खुल के रोशनी हो गई कि मतलब आप बौखलाए हुए बैठे थे कि माय गॉड, देयर इज समथिंग अमेजिंग बापू, देयर इज समथिंग डेडली बापू। इस तरह का कुछ अंदर भावना बनती है। और मैं तो उसके बाद में ये खत्म हुआ तो मैं एक्साइटेड हो गया बहुत ज्यादा, और मैंने कहा कि भाई अब हम जमीन नहीं बेचेंगे, थोड़े बहुत प्लॉट बेच देंगे पैसों से आगे, लेकिन अपनी जल्दी नहीं है हमको जमीन बेचने की। तो मेरी मां को बड़ी हैरानी मिली, नहीं अभी जमीन नहीं बेचेंगे, मेरी कोई और स्कीम है। तो उनको भी लगता था कि ये पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, करता रहता है, इसकी मर्जी, इसकी जमीन है। अब मैं स्कीम लेने लग गया कि बापू ने कहा कि इनको हरिनाम से जोड़ो तो वरदान बन जाएगा। और इतनी बात कि हरिनाम से उनको जोड़े कैसे, ये वरदान बने कैसे? तो अब मुझे लगा कि लोग भाषण देते रहते हैं, नारे देते रहते हैं, झूठे दावे करते रहते हैं, तो उनको लगा कि और आ गया भाषण देने वाला। तो इनको ठंड में ठुठुरते नंगे पांव घूमते, इतनी गरीबी है, तो इनको पहले यार कंबल अंबल दें, क्योंकि अगर जूता उसके साइज का चक्कर पड़ेगा, कपड़े साइज का चक्कर पड़ेगा, तो कंबल देते हैं। तो कंबल कहां से आएंगे? तो हमने कई जगह फोन किए, मैंने ये डाला हुआ है, लेकिन ये बात नहीं बताई थी कि आया कहां से मुझे, ये उस बातचीत से निकला ये। तो मैंने कानपुर फोन किए, लुधियाना किए, अमृतसर किए, पता नहीं कहां कहां। तो कहीं से पता चला सीतापुर एक जगह, वहां से हम गए, मंडी लगती है, तो वहां 2-3 दुकानें खाली करवा लाए। एक पता नहीं छोटा हाथी था, बड़ा हाथी लाद के ले आए, वो कंबल ले गया। मेरी सफारी वहीं थी, वो सफारी में डाल के लाउड पे लगा, गाँव गाँव जाने लग गए। तो वहां जाके मैं अनाउंस करता था हम कंबल बांटेंगे, जिसका कोई नहीं गरीब आ जाओ।
लोग इकट्ठे हो जाते, तमाशबीन भी हो जाते उसमें साथ में। तो मैं उनको बताने लगता कि भाई ये कंबल तो जो है फट जाएगा, पुराना हो जाएगा, मैं तुमको हरिनाम का कंबल दूंगा, वो ना फटता ना पुराना, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो लोग सुनते नहीं थे। तो अब जब मैंने उनको जाके बताया, अब इसमें एक और घटना घटी। तो जिन लोगों की बात समझ में आई, मैं उसको दूसरे, क्योंकि लंबा हो जाता तो दूसरे एपिसोड में डालता हूं। तो जब मैंने उनको ये सब बताया ईश्वर के बारे में कि तुमने ये करना है, तो मैं जपना शुरू कर दिया। तो आज उसके प्रमाण मैं आप लोगों के साथ आने वाले दिनों में अलग से शेयर करूंगा कि जो ईश्वर ने मुझे बताया और उनके बताने के मुताबिक फिर जो मैंने किया, उनको, क्योंकि इकट्ठा करना मुश्किल था, इकट्ठे कर लिए। और जब उनकी आंखें खुली, लोहा गर्म था और चोट मारी, तो उनकी बात पकड़ में आई। जब उनकी बात पकड़ में आई तो उन्होंने उसका अभ्यास शुरू कर दिया। तो जो उनके जीवन में बदलाव आया, वो मैं आपको प्रमाण आने वाले वक्त में एक एक प्रमाण इस रेफरेंस में आपको दिखाऊंगा कि जब ईश्वर ने मुझसे कहा तो ये जलवा हुआ। उसके बाद तो मैं तब समझ पाया और मैंने पिता को कोसने की बजाय उनका धन्यवाद करना शुरू कर दिया कि बापू के डिजाइन अलग हैं भाई, हमारी समझ में नहीं आ सकते। कब मेरे पिता को वहां भेजा उनके घर में, उसके बाद मैं पैदा हुआ या शायद उस वक्त में हो गया था, और कब ये बॉम्बे जाएगा, फिर वहां से लौट के आएगा और वहां से इतना पुण्य कमाएगा, इतने लोगों को हरिनाम से जोड़ेगा तो महापुण्य कमाएगा। मेरा उद्धार उन लोगों के जरिए होना था। कैसा रास्ता बनाया मेरा ईश्वर ने। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भला किया करें। अगर कोई गरीब है तो उसको उसके टाइम लगाया करें, उसको हरिनाम से जोड़ा करें, क्योंकि लोहा गर्म है, तैयार है मटेरियल। अगर वहां चोट सही जगह पड़ गई, उसका उद्धार तो हो ही जाएगा, उसका तो वरदान बन ही जाएगा अल्टीमेट, सबसे बड़ा। आप भी महापुण्य के हकदार हो जाएंगे। और ईश्वर से तो बातें करते ही रहा करो, वो सुनता है, जवाब देगा। अगर मेरे साथ हुई है, मेरी सुनता रहा है, तो आपकी क्यों नहीं सुनेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।